क्योंकि श्रृंगार आरती एक ऐसी आरती है जिसमें ठाकुर जी और प्रिया जी का पूर्ण दर्शन है। भाई दर्शन देने के लिए तो आए वो किसको, सखियों को, पर सखियों के दर्शन देते देते हुआ क्या कि वो एक दूसरे में ही इतने व्यस्त हो गए, एक दूसरे में ही उनका ऐसा अनुराग हो गया कि वो सखियों की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहे। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, कि आज राधा मोहन की बड़ी सुंदर जोड़ी, कैसी सुंदर जोड़ी बनी है, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर शात कुंभ तन जोड़ी। देखो एक एक शब्द इसमें समझने का। लाल रंग की पाग जो है प्रभु के श्री मस्तक पर धारण है, और वो लाल रंग क्या बता रहे, प्रिया जी के लिए अनुराग। लाल रंग कह लो प्रेम तो रंग होगा, तो लाल रंग प्रिया जी के लिए अनुराग बता रहे कि भैया मेरे मस्तिष्क में क्या है, सिर्फ प्रिया जी के लिए अनुराग। तो लाल जी ने आज लाल रंग की अरुण रंग की पाग धारण कर ली कि तीन रंग मिलके ऐसी त्रिवेणी बना रहे हैं, ऐसी त्रिवेणी बना रहे हैं कि सखी जो है वो मंत्र मुग्ध हो जा रही है ठाकुर जी का नेत्र देखी। क्या सुंदर नेत्र है, क्या देखें इसमें, कैसे देखें, ऐसे भी नेत्रों में, ऐसे भी जगत में मिले कोई नेत्र। वहां में भी उनकी भ्रकुटी ठाकुर जी की वो तो पूछा ही मत। अब उनके वाम भाग में प्रिया जी विराज, शात कुंभ तन। अब उनका वर्णन कैसे किया जा सकता, प्रिया जी का वर्णन करने के लिए सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि प्रिया जी जो है वो अपरिमित सौंदर्य की खान है, अपरिमित सौंदर्य की खान। ना तो वो सौंदर्यता कहां से शुरू हो रही है कहां पर खत्म हो रही है वो तो नहीं पता, ऐसी सौंदर्यता है। अब इतनी सुंदर छवि को देखते हुए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति सुरत रंग में भी। ये जो आखिरी को जो शब्द जो उन्होंने सही, सुरत रंग में भी, ये दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको काय में डूब रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी, आप लाल जी के अनुराग में डूब रहे हो, लाल जी आप जो है प्रिया जी के अनुराग में। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधा, एक आशीष दिया उन्होंने। अष्टयाम सेवा विधि में जब मंगला आरती उपरांत ठाकुर जी का वन विहार संपूर्ण हो जावे तो सखियां उनको, श्री जी को और लाल जी को स्नान कुंज में ले जाना, और स्नान कुंज में उनको स्नान कराने के बाद में यमुना जी के तट पर प्रभु को श्रृंगार के लिए सुंदर श्रृंगार कुंज में ले जाए। और वो श्रृंगार कुंज कुछ इस तरह की होती है कि मोतियों की लड़ियों से सब तरह से सजी है ये श्रृंगार। तरह तरह के पन्नी के जो है उसमें बंधनवार बंधे रहते हैं, सुंदर सुंदर नई नई कुंज जिसमें कि ताज़ा ताज़ा फूल खिले हुए हैं, खूब सुगंध आ रही है। वहां पर प्रिया और लाल को ले जाकर वो विराजमान करें एक स्वर्णमयी चौकी पर, जिसके ऊपर की सुंदर, बहुत ही सुंदर फूलों का आसन बिछा हुआ है। उस आसन पर जब विराजमान कर ले गए तो सारी सखियां मिल के ठाकुर जी का और प्रिया जी का श्रृंगार करना शुरू करें। ठाकुर जी और प्रिया जी को जो है पूरे अंग वस्त्र वो धारण कराएंगे, नख से लेके सिख तक श्रृंगार शुरू हुए कहाँ से, चरणों से करना शुरू होता है हमेशा। तो प्रिया जी और लाल जी के चरणार विंदन से श्रृंगार करना शुरू हो गए कि पहले उनको नूपुर पहनाए जा रहे हैं, पायजेब पहनाए जा रहे हैं, पायल पहनाई जाएंगी, फिर उनकी करधनी पर हार धारण कराए जाएंगे, कमर पेटी बांधी जाएगी, पटका धारण कराया जाएगा, फिर वाके बाद में उनके वक्षस्थल पे तरह तरह के चंद्रहार, मोतियन के हार, दुलरी, तिलरी, इस तरह के हार जो है वो धारण कराए जाएंगे। फिर ठाकुर जी के मुकुट के पाग का श्रृंगार धारण कराया जाएगा और प्रिया जी की सुंदर रोरी से मांग जो है वो सजाई जाएगा। उनकी प्रिया जी की कोई सुंदर सी सखी, सुदेवी सखी, उनकी चोटी जो है वो सुंदर गूथ है। कैसे गूथ है, सुंदर सुंदर फूलों की लड़ियों के साथ में, मोतियों की लड़ियों के साथ में प्रिया जी की चोटी को जो है वो गूथ है सखियां। फिर प्रिया जी के शीश फूल धारण कराने के बाद में, मांग टीका लगाने के बाद उनकी सुंदर सी जो चंद्रिका जो है वो धारण होगी। तो लाल जी का मोर मुकुट और प्रिया जी की चंद्रिका, उनको धारण करा के वो सखी फिर प्रिया जी को नीले रंग की नीलांबर चुनरी वो धारण कराएंगी और प्रिया जी, लाल जी को पीत पटका और उनके हस्त कमल में वंशी जी और लीला कमल जो है वो धारण कराते। जब इस तरह से श्रृंगार हो जावे तो श्रृंगार करने के बाद में हम लोग भी वही श्रृंगार करके जब अपने सुबह सुबह नहा धो ले रहे तैयार हो जाए
तो सीधी सी बात रहेगा, बाहर निकलने से पहले क्या करेंगे, हम नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर सखियां ठाकुर जी को श्रृंगार कुंज में, जहां पर उनके सजे हैं ठाकुर जी और प्रिया जी, वहीं पर उनके सामने बहुत सुंदर सुंदर पकवान लेके उनकी चंपकलता नाम की सखी जो है वो पधारे। चंपकलता सखी जो है वो बहुत प्रवीण है व्यंजन बनाने में, और सुबह के समय पर कुछ ऐसे व्यंजन उनको बना के देवे जैसे कि ठाकुर जी और प्रिया जी को रास करते करते में बिल्कुल भी थकान नहीं होगा। कैसे को हाई एनर्जी फूड वो धारण हवा में क्या क्या होगा के अंदर, हर ऋतु के हिसाब से अलग अलग। गर्मी की ऋतु में तो भीगी हुई मूंग की, चने की दाल नींबू डाल के सुंदर सी, तरह तरह के मुरब्बे, आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, ऐसे ऐसे मुरब्बे उनको धरा है। इसी तरह से बंधवा दही, बहुत ताकतवर मानो जाए बंधवा दही, श्रीखंड कहवा ना जाको, कि दही को बांधने के बाद जब वो दही गाढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर केसर, इलायची और खूब इसके अंदर मीठा मिला के जो बने, आपको क्या बोले, बंधवा दही। तो बंधवा दही जो है वो जरूर लगाया जाएगा कहाँ पर, श्रृंगार के भोग में। बंधवा दही होगा, तरह तरह के मेवा से युक्त लड्डू, पकवान और फल, ये सभी चीज ठाकुर जी और प्रिया जी को चंपक लता सखी वही श्रृंगार कुंज में उनको पवावे। जब ठाकुर जी और प्रिया जी श्रृंगार कुंज में जब ये सारी चीजें पा लेंगी, वाके बाद में सखियां मिलके उनकी श्रृंगार आरती गावे और उनकी उतारे। श्रृंगार आरती एक ऐसी आरती है जिसमें ठाकुर जी और प्रिया जी का पूर्ण दर्शन है। पूर्ण दर्शन किस तरह से, कि जिस तरह से हरवंश महाप्रभु कहते हैं कि एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के गले में गलबैया डाले हुए एक दूसरे को वो अपनी आंखन के कोरन से, नेत्रन से जो है वो निहार रहे। अभी जब सखियां उनका श्रृंगार करा देना ना, तो श्रृंगार के बाद में उनको दर्पण दिखाया जाए। दर्पण में जब प्रिया जी को दर्पण दिखा में सखी, तो प्रिया जी का दर्पण में अपने आप को न देख के ठाकुर जी को देखा, और जब ठाकुर जी को दिखाया जाए तो ठाकुर जी अपने आप को न देख के वह दर्पण में प्रिया जी को जो है वो ढूंढे वहां में कि प्रिया जी के दर्शन हो जाए। अब दोनों की सुंदरता इतनी अपरिमित है, इतनी अपरिमित सुंदरता है कि उनका एक दूसरे से नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। पर सखी समाज भी उनके सामने बैठी हुई है तो उनको भी तृप्ति देनी है। तो अब वो दोनों एक दूसरे को अपने आंखन के, नेत्रन के कोरन से जो है वो निहार रहे हैं कि लाल जी के नेत्र किधर की तरफ है, देख तो रहे सामने की तरफ, और उनकी पुतलियां जो है वो अपने आंखन के कोने के हिस्से में है, जिससे कि वो प्रिया जी को टेढ़े होकर निहार रही है। प्रिया जी भी ऐसे ही जब सभा मंडल में विराजमान है श्रृंगार कुंज में, तो वो भी अपनी नेत्रन के कोरन से लाल जी को जो है, जो कि उनके वाम दक्षिण भाग में विराजमान है, उनको निहारते हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए, पर उनको ये लग रहा है कि भैया अब प्रिया जी को मैं निहार लूं, लाल जी को लग रहा है ऐसा, प्रिया जी को ऐसा लग रहा है कि मैं लाल जी को निहार। दोनों को एक दूसरे को होड़ लगी हुई है कि वो किस तरह से एक दूसरे को निहारे से लेके ऊपर शिखी तक प्रिया जी लाल जी को निहार रही हैं। और ऐसे ही लाल जी प्रिया जी के सुंदर सुंदर जो चरणन की जो सुंदर उनकी उंगलियां जो है, जहां में कि अग्रभाग में जावक लगा हुआ है, लाल रंग की अलता लगा हुआ है, वहां से लेकर उनकी पूरी पूरी चंद्रका तक जो है निहार। और वो छवि इतनी सुंदर लग रही है कि भैया एक तरफ जो नीलांबर है, एक तरफ जो है वो पीतांबर है। इसी चीज को देखते हुए, इस चीज का प्रत्यक्ष जो है वो दर्शन कर रहे हैं। भाई दर्शन देने के लिए तो आए वो किसको, सखियों को। पर सखियों के दर्शन देते देते हुआ क्या कि वो एक दूसरे में ही इतने व्यस्त हो गए, एक दूसरे में ही उनका ऐसा अनुराग हो गया कि वो सखियों की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हरवंश महाप्रभु हितसजनी के स्वरूप में उनके जो सबसे समीप खड़े हुए हैं, वहां पर एक वो बड़ा सुंदर सा एक पद गान है वहां पर, और सारी सखियां उनका
उनके साथ में वही पद गाँव में श्रृंगार आरती के यहाँ पे जब गाए जाए अपने यहाँ पर, बाबू कहना है कि बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, कि आज राधा मोहन की बड़ी सुंदर जोड़ी बनी। कैसी सुंदर जोड़ी बनी है? इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर शात कुंभ तन गोरी। देखो एक एक शब्द इसमें समझने का है, एक एक शब्द, एक एक लाइन में एक एक शब्द समझने का है कि लाल जी की आज आभा कैसे कह रहे हैं? इंद्र नीलमणि, कैसे सुंदर इंद्र नीलमणि है। नीलमणि जो हो गए नीलम, वहां कोई बहुत बड़ा जो है वो पहाड़ सो है और वहां में चमक आ रही है, तो वो क्या हो गई? नीलमणि हो गई। अब वो नीलमणि के अंदर क्या सौंदर्यता होती है? ठाकुर जी के श्रीअंग की आभा को दिखाने के लिए नीलमणि शब्द लिया। क्यों लिया? क्योंकि नीलमणि के अंदर नीला रंग तो है ही और साथ में ही उसके अंदर चमक भी है, तो मणि की चमक और उसके साथ में नीला रंग। इसी तरह से कई और भी ऐसी चीज है जिससे कि ठाकुर जी के रंग को प्रदर्शित करा जाएगा। जैसे एक हो गया नीला कमल, नीले कमल को कहा जाता है इंदीवर। इंदीवर जो शब्द है वो किसके लिए कह रहे हैं? पुल्लेंदीवर कांति बिंदु वदनम बरहावतम सप्रियम। तो इंदीवर को क्या मतलब है? नीले कमल जैसे प्रभु की शोभा। रंग कैसा? नीला कमल। पर कमल के अंदर एक गुण और क्या है? सुकोमल का। तो ठाकुर जी नीले भी है कमल की तरह और उनके अंदर कोमलता भी कैसी है? कमल की तरह। एक और रंग से जो है एक और तरीके से ठाकुर जी के श्रीअंग का वर्णन करें कि ठाकुर जी का रंग मेघ की तरह है। घनश्याम बोले ना उनको, घनश्याम क्यों कहा? कि जो काला धन है, जो रस से भरा हुआ धन है, नीला काला धन जो होगा जिसमें कि खूब रस भरा हुआ है, वैसे जो है ठाकुर जी को क्या है? रंग है। रंग कैसे हो गया? नीले मेघ की तरह हो गया। और उस मेघ की क्या खासियत होती है? कि नीला तो है ही है, काला तो है ही है, उसके साथ में शीतल भी है। तो ठाकुर जी हमारे ऐसे शीतल भी। हमने ठाकुर जी को नील कमल से क्यों करा? कि भाई वो नीले भी हैं और कमल की सी उनके अंदर सुकोमलता भी है। ठाकुर जी को नील मणि से क्यों करा गया? कि वो नीली भी मणि है और मणि के अंदर चमक भी है। ऐसी चमकदार हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी को नीले मेघ से भी उनका वर्णन किया। क्यों? तो वो नीला भी है और उसके अंदर शीतलता भी है। तो प्रभु हमारे शीतल भी हैं, प्रभु हमारे चमकदार भी हैं, कांति युक्त भी हैं और प्रभु हमारे सुकोमल भी हैं। अब इस नीले रंग का वर्णन इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि प्रभु के जो मस्तक है, श्री मस्तक, जिसपे कि उन्होंने अरुण पाग धारण कर रखी है, लाल रंग की पाग जो है प्रभु के श्री मस्तक पर धारण है। और वो लाल रंग क्या बतावे? प्रिया जी के लिए अनुराग। लाल रंग क्या वो प्रेम का रंग होगा। तो लाल रंग प्रिया जी के लिए अनुराग बता रहे कि भैया मेरे मस्तिष्क में क्या है? सिर्फ प्रिया जी के लिए अनुराग। तो लाल जी ने आज लाल रंग की, अरुण रंग की पाग धारण करी हुई है। अब पाग पर सुंदर सुंदर एक नवरत्न का मुकुट धारण कर रखा है जो कि पान के पत्ते की तरह है। और वह मुकुट में जो है सुंदर सुंदर मोती की लड़ी जो है वो भी लगी हुई है। और वही मुकुट पे जो है एक मोर पंख जो है वो भी खोचो हुआ, खोचो का मतलब बीच में घुसा हुआ है। तो वो जो आभा, वो जो चमक नवरत्नन की प्रभु के भाल पर आज उद्दीप्त हो रही है, तो वो ऐसी उद्दीप्त हो रही है कि वो सारे रंग की झलक प्रभु के श्री मस्तक पर दिख रही है। और अभी श्री मस्तक पर सुंदर केसर, कुमकुम एवं कस्तूरी से युक्त चंदन और लगा हुआ है तिलक। वो आभा और सुंदर लग रही है, वो रंग जो है और आया है। पर जो नीलो रंग है ना उनकी मस्तक को, वो भी बढ़ चढ़ के ऊपर निकल रहे हैं कि भैया हम भी दिखेंगे। तो सारे के सारे रंगन की आभा इतनी सुंदर लग रही है कि कुछ भी चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही है। वो दिख रहा है कि भैया श्री जी हमारे ठाकुर जी जो है आज कैसे लग रहे हैं? इंद्र नीलमणि दिख रहे हैं। आज इंद्र नीलमणि जैसे जो है हमारे ठाकुर जी
लग रहे हैं। फिर अभी उनके नेत्रन की बात करें ठाकुर जी के। ठाकुर जी की बात हो रही है तो कुछ लोग और करेंगे। बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। तो ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? ठाकुर जी के नेत्र खूब बड़े बड़े नेत्र हैं। ऐसे सुंदर नेत्र हैं, इतने बड़े नेत्र हैं जो कि उनके कानों तक छुभ रहे हैं। ऐसे नील कमल की पत्ती जैसे होगा ना, ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं। अब उन नेत्रन में काजल भी लगा हुआ है। उन नेत्रन में जो है वो अरुण रंग भी है। भाई नहा धोके कोई निकले तो आंख जो है हल्की हल्की सी लाल हो गई। तो जब श्रृंगार करो है, सखी ने उनके भर भर के आंखन में काजल लगाया है, तो नेत्रन में लालिमा भी आ गई है। तो अब देखो, नेत्रम की लालिमा, नेत्रम की धवलता जो सफेद रंग है, और नेत्रन को काजल, तीन रंग मिलके ऐसी त्रिवेणी बना रहे हैं, ऐसी त्रिवेणी बना रहे हैं कि सखी जो है वो मंत्र मुग्ध हो जा रही है ठाकुर जी की आज नेत्र देखिए। क्या सुंदर नेत्र है भैया, क्या देखें इसमें, कैसे देखें? ऐसे भी नेत्रों में, ऐसे भी जगत में मिले कोई नेत्र, ऐसे सुंदर नेत्र। और वहां में भी उनकी भ्रकुटी ठाकुर जी की, वो तो पूछो ही मत। वो तो ऐसी भ्रकुटी विलास करते हैं, प्रिया जी से सीखे ना भ्रकुटी विलास करना, कि वह भ्रकुटी विलास को देखते देखते वो उन तीरन से बताओ ना कितनी सहस्त्राति सहस्त्र कामनियन को जो है वो भेद देना उनके हृदय। ऐसे उनके भ्रकुटी, ऐसे उनके नेत्र। अभी नेत्रन के नीचे उनके कपोलन पे आओ, वो भी सुंदर सुंदर कैसे हैं, नीले नीले रंग के। और कपोलन पे क्या हो गए कि कपोलन की आभा कुंडलन से बढ़े। तो ठाकुर जी ने जो सुंदर कुंडल धारण करे हुए हैं, उन कुंडलों की आभा आज उनके नीले नीले कपोलन पे हो रहे हैं। पर वो नीले कपोल के अंदर भी कुछ लालपन है हल्का सा। तो वो लालपन, वो नीलापन, और जो भी माणिक और मोती इनके उनने कुंडल धारण कर रखे हैं, उन सब की आभा आज उनके कपोलन पर पड़ गई है। तो वहां पर भी परस्पर रंगन में द्वंद्व चल रहा है कि हम किसको, कौन सा जो है वो जीत के ऊपर निकलेगा रंग। पर देखो वही है ना, स्वभाव में क्या हो गया कि भैया धरातल में तो नीला रंग ही है, तो ठाकुर जी के सुंदर सुंदर नीला रंग जो है वो भी खूब ऊपर आके बढ़ गया। यहाँ बड़ा सुंदर कपोल। ठाकुर जी का मुखारविंद कैसो? ठाकुर जी का मुखारविंद गोल। कैसो गोल? चंद्रमा को सो गोल। और कोटि कोटि चंद्रमाओं की आभा लिए हुए उनका मुखमंडल जो है वो गोल है। कृष्ण चंद्र नाम लिखो ना, वो चंद्र क्यों लगाया गया? तो प्रभु का मुखारविंद जो है वो गोल चंद्रमा की तरह है, और ऐसा सुंदर है जो कि हमेशा और हमेशा क्या करेगा, अपनी 16 कलाओं को लेके वो हमेशा दिखता रहेगा। चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता नहीं है चंद्रमा ही, और वो ऐसा विचित्र चंद्रमा है जो कि बढ़ता ही बढ़ता जाता है, कम नहीं होता कभी वो चंद्रमा, ऐसा है। अब कपोलन के बाद में आ जाओ उनकी दंतावली पर। सखियां जब परिहास कर रही है ना, तो वो हंस भी रहे हैं ठाकुर जी। हंस कैसे रहे हैं? उनके जब दांत देखे ठाकुर जी की दंतावली, तो ऐसे लगे कि जैसे किसी ने मोतियों की लाइन से पिरो दिया हो। एक पद में आवे, मुक्ता पंक्ति प्रतिमदशना चारु बिंबाधरोष्टि, कि मोतियों की पंक्ति जैसे लगी हुई है, वैसे ही ठाकुर जी की दंतावली है। सफेद रंग के सुंदर सुंदर मोती जैसे जो है उनकी दंतावली। अधर लाल, तो उनकी चमक ऐसी है जब वो हंस रहे हैं कि उनके नीले वक्षस्थल पर वो सफेद मोतियन की जो प्रतिबिंब निकल रहा है, जहां में से रोशनी निकल रहा है, तो वहां पर वो हार बन जा रहा है। वो सफेद रंग को और लाल रंग के उनके अधरों के रंग को देखते हैं, ऐसा सुंदर उनके अधर। और कल भी बात करी है वाली चीज की कि वो सुंदर बड़भागी 2-3 ही है जो कि प्यारे श्याम सुंदर के अधरों का पान नित्य निरंतर करते रहते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी प्रिया जी जो कि उनके अधरों का पान करें।
दूसरी बड़भागी कौन है? वो मुरलिका सखी वंशी जी, जिनको कि लाल जी अपने अधरन के तकिया पर विराजमान करके रखे। सिराने पे क्या लगा हुआ मुरलिका सखी के? अपने अधर, और अपने 10 करांगुलियों से उनके चरणन को जो है वो चापे। अब तीसरा जना और है जो कि ठाकुर जी के अधरों का पान करता है। वो हर कोई के ऊपर दृष्टि जावे ही ना हर कोई की, पर वो सबसे ज्यादा हमेशा हमेशा करता रहता है वो पान। वो तीसरा जना कौन है? वो तीसरा जना है उनकी बुलाक का मोती, क्योंकि हमेशा उनके ऊपर के अधर से छुपते ही रह गए। ज्यो ज्यो ठाकुर जी सांस लेवे त्यों त्यों जो है वो हिले। कोई जो है वह कोई छोटा सा कमल कह देवे, कोई कह देवे तिल का फूल लग रहा है, कोई कह रहा है कोई चंद्रमा को जो है वो शिशु चंद्रमा जो है वहां पर जो है वो लटको गया। जैसे जैसे सांस लेवे वैसे वैसे वो मोती हिले ठाकुर जी को। पल पल श्वासा संग, बार बार सांस ले रहे हैं ठाकुर जी, तो पल पल जो है उनको मोती हिल रहा है। ऐसे इंद्र नील मणिमय जो है हमारे ठाकुर जी। अब प्रियाजू का वर्णन करना शुरू किया जावे तो वाको तो भैया कोई अंत ही नहीं, पर पहले ठाकुर जी को तो वर्णन पूर्ण हो जाए। ठाकुर जी के कंधे, ठाकुर जी की बाहुपाश, बिल्कुल गोल गोल उतार चढ़ाव वाले उनके बाहु, जैसे कोई पुष्ट वृक्ष की डाल होगा, जैसे कि ऐसे ठाकुर जी के जो है वो बाहुपाश है, ऐसे ठाकुर जी के हस्त कमल है। सुंदर सुंदर हस्त कमलों में उनके भी लाल लाल जो है वो उनके करतल है ठाकुर जी के। ठाकुर जी के हाथ का अंदरूनी भाग कैसा है? लाल रंग का है। पाँव में सुंदर उनने अंगूठियां भी पहन रखी हैं, कड़े भी पहन रखे हैं, चूड़ी भी हैं, और बाजू बंद भी उनने धारण कर रखे हैं। फिर बाकी बाद में उनको वक्षस्थल, ऐसा वक्षस्थल है खूब पहाड़ की तरह चौड़ा उनका वक्षस्थल, तरह तरह के हीरा मोती माणिक, कोई हार जो है वो कसा हुआ हार है उनके गले में, कोई हार ऐसा आ रहा है जो कि उनके वक्षस्थल पे पूरे पे आ रहा है, कोई कटी प्रदेश तक उनको हार आ रहा है, और वह हारन के ऊपर उनने वनमाला जो है वो भी धारण कर रखी है। तो वैजंती माला वो भी धारण कर रखी है, और वह वैजंती माला कैसी? 5 तरह के फूलन की वो वैजंती माला बनी हुई है। वहां में पारिजात भी है, वहां में बकुल भी है, वहां में चंपा भी है, वहां में चमेली भी है, वहां में सुंदर बेला भी है। उन 5 फूलों की माला, और 5 फूलों की माला में 5 तरह की खुशबू, और 5 तरह की खुशबू के साथ में हमारे ठाकुर जी के वक्षस्थल पर जो चंदन और केसर आदि लगा हुआ है बाकी खुशबू, और फिर ठाकुर जी की खुशबू स्वयं की। तो बढ़ चढ़ के ऐसा खुशबू भैया कि भैया सारी की सारी सखी आज देखें सुने सूंघे क्या करें समझ में ना आ रहा उनकी बात। ऐसे इंद्र नीलमणिमय है ठाकुर जी। वो वनमाला, वो वैजंती माला बार बार उनके घुटनों से जो है वो छुप रही है, वो जब चल रहे हैं प्रिया जी के साथ। सुंदर सुंदर पीतांबर पटका उनने धारण कर रखो है, जो कि उनके कंधन से लेके उनके चरणन तक जो है वो जा रहा है। ऐसा अग्निशुद्ध पटका जो कि बिल्कुल प्रिया जी के श्री अंग की कांति से युक्त है। ऐसा तो क्यों धारण किया? क्योंकि प्रिया ठाकुर जी की रोम रोम में कौन बसे? प्रिया जी बसे। तो उन्होंने कही कि भैया ठाकुर जी के रोम रोम को ढकने के लिए प्रिया जी के रंग को ही जो है मैं पटका, प्रिया जी के रंग को ही वस्त्र जो है वो पहनेंगे। वो पीलो रंग कैसा होगा पता है? ऐसा सुंदर चमकदार पीलो रंग होगा जैसे कि सोना को पिघलाया जावे ना, और पिघलते हुए सोने में कैसी चमक होती है, ऐसे चमकदार जो है वो प्रिया जी को सिया, और ऐसे ही जो है ठाकुर जी को पटका। ठाकुर जी ने श्रृंगार के समय पर वंशी जी को अपने करांगुलियों से उनकी सेवा कर रहे हैं, और उनमें फूंक मार रहे हैं, और त्रिभंगी मुद्रा में एक चरण में जो महावर है वो दिख रही है, एक चरण उनने सीधा रख रखा है। अब उनके वाम भाग में प्रियाजी विराजमान, शात कुंभ तन गोद। अब
उनका वर्णन कैसे किया जा सकता। पर देखो रसिकन ने प्रिया जी की कृपा से ही उनका वर्णन किया। बात ऐसी हुई कि प्रिया जी का वर्णन करने के लिए हर कोई सक्षम नहीं है। प्रिया जी का वर्णन करने के लिए सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि प्रिया जी जो है वह अपरिमित सौंदर्य की खान है, अपरिमित सौंदर्य की खान, कि ना तो वो सौंदर्यता कहां से शुरू हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है वो तक नहीं पता है, ऐसी सौंदर्यता है प्रिया जी। तो हम किसी तरह से ये कह दें कि भैया ऐसी उनकी ऐसे उनका सौंदर्यता है कि शुक की तरह उनकी नासिका है, नहीं कही जा सके। यहाँ तो ठाकुर जी की नासिका को देख के कि शुक जो है, शुक की कह रहा है सबसे अच्छी नाक होगा, तोता की सी नाक, और ठाकुर जी की नासिका को देख के बड़े बड़े शुक जो है वो उड़ जाए कि भैया हमसे भी सुंदर नाक है यहाँ तो ठाकुर जी की। तो प्रिया जी की सौंदर्यता का क्या वर्णन कर सकते। तो हरवंश महाप्रभु सिर्फ क्यों कह दे रहे हैं कि सात कुंभ तन गोरी, भाल विशाल, तिलक हरि कामनी, चिकुर चंद्र विचरोरी। प्रिया जी प्यारे लाल जी के सुंदर बाहु पर आज अपना सिर टेढ़ा करके उनके साथ में आज खड़ी हुई है, उनकी वंशी की रब को सुनने के लिए। प्रिया जी की सुंदर सुंदर चंद्रिका जो है वो लाल जी के बारन में जो है वहां पर विश्राम कर रही है, लाल जी के बालों का आज तकिया लगा। प्रिया जी के मस्तक पर जो सुंदर सुंदर नीले केश जो है, जिनको की सखियों ने मोतियों और फूलों के साथ में आज संवार कर जहां पर जाके किया, उनको सिद्धासन जूड़ा जो है वो बनाया है, चोटी जो है वो गूंथी है, वो ऐसी है, इतनी सुंदर है, उतनी सुंदर आपको कोई वर्णन नहीं। सुंदर मांग में सिंदूर धारण कराया है और वह सिंदूर की रेखा के ऊपर ही एक टीका भी धारण कराया। टीका में मोती भी लगे हुए हैं, तो मोती जैसे सफेद हो ना, तो सिंदूर से लग के आज मोतियों की आभा जो है वो भी अरुण हो गई, वो भी लाल रंग के से मोती हो गए, उनमें से भी लाल रंग की आभा निकल गई। प्रिया जी ने जो अपने भाल पर आज रोली का जो बिंदी लगा रखी है वो ऐसा सुंदर लग रहा है देखने में कि जैसे कोई सुंदर उदयांचल पर जो है सूर्य नारायण जो है वो उदय हो रहे हैं। ऐसे लाल रंग के सूर्य जब उदय होते हैं तो लाल रंग के रहते हैं, ऐसे हो। क्या तो उनकी भ्रकुटी और क्या उनके नेत्र, खूब बड़े बड़े नेत्र, खूब काजल लगो भयो है, और उन नेत्रन से, उन भ्रकुटियों से जो वो भ्रकुटी विलास कर रही है ठाकुर जी के साथ में, तो वो ऐसे बताया है कि भ्रकुटी क्या है उनकी, वो धनुष रूपी है, और जो उनके नेत्र की पलक है वो क्या है, चाप है। चाप का मतलब वो जो धागों लगे हुए ना धनुष को, जैसे कि खेचा तीर को। तो प्रिया जी जब अपने नेत्रन को बंद कर रही है, पलक झपक रही है, तो वहां से कोई एक बाण चल रहा है जो कि ठाकुर जी के मन रूपी मृग को बार बार बींध दे रहा है। ठाकुर जी को मन इधर उधर करे ना, ठाकुर जी का मन उछल, जैसे मृग उछल उछल के एक जगह से दूसरी जगह पर कूदते फिरते रहे, ऐसे ही सुंदर ठाकुर जी के मन मृग को प्रिया जी अपने भ्रकुटी विलास के धनुष से वो क्या कर रही है, बींध रही है। प्रिया जी की नासिका पर गुलाग धारण है, प्रिया जी की नासिका पर सुंदर नथ धारण है, और वह नथ के मोती ऐसे लग रहे हैं कि एक एक मोती में जो है वो हजार हजार चंद्रमाओं का तेज जो है वो विराजमान। वो प्रत्यक्ष में ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे कि कोई चंद्रमा की लड़ी जो है वहां पर लगी हुई है, जो कि उनके कानों तक गई है खिंच के। ऐसी उनकी सुंदर नथ। प्रिया जी ने सुंदर नीलांबर धारण किया है, प्रिया जी ने सुंदर कंठहार धारण किया है, प्रिया जी ने सुंदर अपने वक्षस्थल पर चंद्रहार भी धारण किया है, दुलरी धारण करी है, कटि प्रदेश में किंकणियां धारण करी है, जिनमें की खूब सुंदर सुंदर मोती लगे हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं जोर जोर से कि भैया हम बड़े बड़भागी हैं कि आज प्रिया जी ने जो है उनकी सखी ने हमको धारण करा है प्रिया जी के श्रीअंग पर। वो मोती नहीं है भैया, बताओ ना कौन कौन से जन्म के वो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो कि सखी के स्वरूप में भी आए, और वो आज
किसके रूप में? उनकी किंकड़ियों के मोती के रूप में। जैसे ही प्रिया जी चल रही हैं, उनकी पतली सी कमर और कमर का 3 क्षौणी, पतली सी कमर है उनका, और पतली सी कमर जब चलती है तो वो हिल हिल के चल रही है, जैसे कि उनके कटी प्रदेश के जितने भी आभूषण हैं वो क्या कर रहे हैं? आवाज कर रहे हैं, हिल रहे हैं। जैसे कोई सेना कहीं पे जावे ना तो बाकी आगे दुंदुभिया बजे बहुत जोर जोर से, कोई राजा महाराजा जावे तो बाकी आगे दुंदुभी बजती है, वही राजा आ रहे हैं। तो हमारी प्रिया जी जब चल रही हैं तो स्वतः ही आवाज के लिए जो है वहां पर वो कटी प्रदेश के उनके जितने भी आभूषण है वो अपने आप आवाज कर रहे हैं। हस्त कमल में प्रिया जी ने सुंदर नीलमणि की चूड़ी, जो कि स्वर्ण में चूड़ियों में नीलम जो लगे हुए हैं, वैसी आज गोरी गोरी कलाइयों पर प्रिया जी ने आज चूड़ियां पहन ली। क्या तो हारावली, कहीं पर माणिक के हार हैं, कहीं पर मोतियों के हार हैं, कहीं पर हीराओं के हार हैं, कहीं पर पन्ना के हार हैं, खूब बड़े बड़े लंबे लंबे हार प्रिया जी ने धारण कर रखे हैं। हार भी धारण कर रखे हैं, हमेल भी धारण कर रखे हैं। हार तो रहे छोटा और हमेल जो हुए ना वो बड़ो हो गए। प्रिया जी ने हसली भी धारण कर रखी है, लाल जी ने भी स्वर्ण की हसली धारण कर रखी है। तरह तरह के चरणन में उनने आभूषण धारण करे हैं, नूपुर, झांझर, पायल, आंवले, ये सारे के सारे चरणन के श्रृंगारन के नाम है। जो सुंदर सा लहंगा जो धारण करो है ना, अभी जो चुनरी धारण कर रखी है वो तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। नीली चुनरी, नीलांबर धारण कर रखा है कि भैया आज ऐसा लग रहा है कि लाल जी को ही धारण कर रखा है। चरणन में से जो आभा प्रस्फुटित हो रही है, जहां पर की महावर भी लगी हुई है प्रिया जी की, जिसमें की मेहंदी भी लगी हुई है हस्त कमल में और चरण कमल में, वो ऐसी शोभायमान है, ऐसी शोभायमान है कि उनकी नखाग्र में से जो तेज निकल रहा है ना, वो कोटि कोटि सूरजन की आभा लेकर निकल रहा है। चरणन की बात नहीं की ना, उनके चरणन के नख के अग्रभाग में जो आभा है वो इस तरह की है कि जिसको कि देख के कोई भी जो है वो चकाचौंध हो जाए, बाकी आंख तो भैया आज ये कैसी आभा है। इसलिए कह रहे 7 कुंभ तन गोरी, भाल विशाल, तिलक हरि कामनी, चिकुर चंद्र बिच रोरी। कि प्रिया जी ने अपने मस्तक पर बीच में रोरी लगा रखी है और लाल जी ने अपने भाल विशाल पर सुंदर सा तिलक जो है वो धारण कर रखा है। भाल विशाल तिलक हरि कामनी, चिकुर चंद्र बिच रोरी। और ठाकुर जी की चाल कैसी? गजनायक की तरह। ठाकुर जी नायक है ना हमारे, शब्द जैसे आया गज नायक। प्रभु चाल गयंदनी। हाथी की चाल देखिए कभी, कैसी मदमस्त चाल होती है, उसको किसी से मतलब नहीं है। वो जब अपनी मस्ती में चलता है तो बहुत धीमे 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 एक एक पग को रखेगा और बड़े शांत स्वभाव से, बड़े शांत मन से वो चलेगा। और जो उनके साथ में जो हथनियां होंगी, जो गजगाम जो हथनी होंगी, उनकी भी ऐसी बड़ी शांत स्वभाव है और एक दूसरे से सूंड से अटकेलियां खेलते हुए और चलते हैं कि पता पड़ेगी कोई ने सूंड में मिट्टी भरी और कभी हाथी ने हथनी पर डाल दी, कभी हथनी ने हाथी पर डाल दी। ऐसे ही हमारे प्रियालाल जो है वो कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे के कंधों पर अपने बाहुपाश को रखते हुए। तो प्रिया जी ने अपना सीधा हस्त कमल जो है वो लाल जी के उनके कंधा पर रख रखा है और लाल जी ने अपना उल्टो हस्त कमल कहां पर रखा है? प्रिया जी के कंधा पर रखा है। अब वो धर रखो है तो देखो समीपता कितनी ज्यादा रहेगी कि दोनों के गंडस्थल जो है ना, गाल, वो भी मिले हुए हैं। तो गालन की आभा तो पहले बता ही चुके हैं उनके गंडस्थल की, पर वो भी ऐसी लग रही है कि आज सूरज चंद्रमा एक साथ बगल बगल में खड़े हुए हैं, ऐसी आभा है उनकी। भाल विशाल तिलक हरि कामनी, चिकुर चंद्र बिचरोरी।
गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभान किशोर। लाल जी की चाल तो गजनायक की तरह है और प्रिया जी जो है वो सुंदर गजगामनी की तरह से धीरे धीरे मदमस्त चाल में जितनी भी सखी परिकर हैं उन सबको सुख देने के लिए धीरे धीरे चलते हुए कहाँ जा रहे हैं? उस रास मंडल को पधार रहे हैं जहां पर कि अब उनको रास होगा। पर रास मंडल नील निचोल युवती मोहन पट पीत अरुण सिर खोरी। कि प्रिया जी ने नीलांबर धारण किया है। नीलांबर कैसो है? नीलांबर को रंग बिल्कुल वैसो जैसे कि प्यारे जी को श्री अंग है। उनको इतना ज्यादा प्रेम है अपने प्यारे जी से, अपने भगवान कृष्णचंद्र से, कि उनसे एक पल का भी वियोग वो सहन नहीं कर सकते। जब प्रिया जी और लाल जी एक साथ में हैं, तो प्रिया जी जब लाल जी के नेत्रन में झांक रही हैं, तो वहां पर जब वो अपना प्रतिबिंब देख रही है ना लाल जी अपनी पुतलीन में, तो वो कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी आप कौन सी स्त्री को देख रहे हैं? हाँ मोहन आप कौन को देखो, इतनी भोले हैं। वो लाल जी को अपने उनके नेत्रन में अपने प्रतिबिंब को न पहचान पा रहे हैं, इतनी वो श्यामानुराग में जो है वो डूबी रहे में हमेशा। तो उनकी सखी ने क्या किया? तो ये प्रिया जी आपके लिए तो सुंदर यही है कि आप नीलांबर धारण करें और हमेशा आप नीलांबर ही धारण करो। क्यों? ताकि ऐसे रंग के आपके ठाकुर जी, तो आपको वियोग जो है वो कम होगा। नील निचोल युवती मोहन पट। युवती जो है कौन? प्रिया जी। उनने कैसा रंग पहन रखो है? नील निचोल। और मोहन पट पीत, ऐसे ही ठाकुर जी की हालत, कि ठाकुर जी की भी रोग रोग में कौन बसी है? प्रिया जी बसी है। तो उन्होंने भी कैसे रंग का पटका पहन रखा है? बिल्कुल अग्नि शुद्ध। अग्नि शुद्ध को मतलब कि बिल्कुल जैसे अग्नि जब प्रज्वलित हो गया ना, तो वहां में से जो पीला रंग निकले, जब ऊपर की तरफ अग्नि आ गई पीले रंग को निकला, वैसे रंग को जो है प्रिया जी को रंग को हो जावे, वैसे रंग को पटका ठाकुर जी ने आज वो धारण कर रखा है। फिर कह रहे अरुण सिर खोरी। अरुण सिर खोरी क्या चीज है? लाल रंग की पाग। अरुण को मतलब लाल, और सिर खोरी जो कि अपने मस्तक पे उन्होंने बांध रखी है। देखो मुकुट जो है उनने धारण कर रखा है, और मुकुट किधर की तरफ धारण करें ठाकुर जी हमारे? प्रिया जी की तरफ। और प्रिया जी की तरफ कैसे धारण करें? झुका हुआ धारण करें, कि प्रिया जी को प्रणाम कर रहे हैं। मुकुट का दूसरा नाम है ब्रज रत्न, और वो ब्रज रत्न जो है उन्होंने प्रिया जी के चरणार बिंदन की तरफ झुका रखा है, प्रिया जी की तरफ झुका रखा है। पर मुकुट बनता किस पर है? पाग पे बांधा जाता है। और पाग किस रंग की है? लाल रंग की है। और लाल रंग किसका द्योतक होगा? किसका होगा? प्रेम का, अनुराग का। तो कह रहे हैं वहां पर प्रिया जी से वो मुकुट झुकाते हुए कि हे प्रिया जो, मैं हूं तो भैया संसार का स्वामी, दुनिया कहवे मोको संसार को स्वामी, दुनिया को कहवे मोको जगतपति, जो दुनिया कहवे मोको अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। एक ब्रह्मांड का नायक नहीं, पता नहीं कितने कितने ब्रह्मांड को नायक, कितने कितने राक्षस मारे, कितनों कितनों कछु किया। और भैया मेरी गति कहां पर है? अनुराग पूर्ण रूप से आपके चरणार विंदन में। तो या कारण से उनने अनुराग के रंग के साथ में अपने श्री मुकुट को प्रिया जी के चरणार विंदन में झुका के लगा रखा है। झुको हुए, सीधा नहीं, झुको हुए। ऐसी प्रिया जी भी भैया हमारी कम थोड़ा ना, वो भी तो कहते हैं कि भैया जो ही प्यारा करे सोई मोए भाव है, कि जो जो मेरे प्यारा करते हैं वो मुझको भाता है और मैं भी वैसे ही करूंगी। तो आप कभी दर्शन करिए प्रिया जी की जो चंद्रिका हो गए वो किधर की तरफ झुकी रहे? हमारे श्याम सुंदर की तरफ। आपको जो मुख जो होगा ना ऐसे झुकोगे, वो किधर की तरफ होगा? उल्टी तरफ नहीं होगा, उल्टे हाथ की तरफ। वो किधर की तरफ झुका हुआ होगा? लाल जी की तरफ झुका हुआ है। तो ये जैसे जैसा प्यारा कर रहे हैं मेरा, वैसे वैसे मैं भी कर रहा हूं। प्यारे ने अगर मेरे
मेरे लिए उन्होंने पीठ पर धारण किया तो मैं भी उनके लिए क्या धारण करूंगी? नील निचोल मैं भी धारण करूंगी। वो मुझको अपने नेत्र के कोरन से निहार रहे हैं तो मैं भी उनको जो है अपने नेत्र के कोरन से निहारूंगी, क्योंकि वो मेरे हैं ना, इस कारण। अब इतनी सुंदर छवि को देखते हुए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति सुरत रंग में बोरी। ये जो आखिरी को जो शब्द जो उन्होंने कही, सुरत रंग में बोरी, ये श्याम श्याम आशीष दिया उन्होंने। सखियां हो कौन होगा? गुरु होगा, वही सब कुछ चीजें सिखावे उनको, ठाकुर जी को भी और प्रिया जी को। तो जब वो आशीष दे रहे हैं तो वो आशीष में क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्रिया जी चल तो रहे हैं श्रृंगार के समय पर उनके मन में वही सारी चीजें चल रही है। कौन सी? उनकी सूरत में क्रीड़ाएं जितनी थी जो मंगला से पहले उनने करी, तो रात्रि पर्यंत वो जो उनने शैया सुख जो अपना लिया, तो वो यह कह दे रहे हैं हरिवंश महाप्रभु कि भैया तुम हमेशा हमेशा जिस अवस्था में रहो, तुम ऐसे ही सूरत में अपने रस में हमेशा क्या रहो? डूबे रहो। मैं तुमको ये आशीष दे रही हूं, इस तरह का आशीष मानो। ये दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो काय में डूबी रहो, सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी, आप लाल जी के अनुराग में डूबी रहो, लाल जी आप जो है वो प्रिया जी के अनुराग में डूबी। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधा, कैसे ठाकुर जी प्रिया जी रसिक हैं। हे रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम श्री राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बिंदु। कि प्रिया लाल जी कौन है? रस घन मोहन मूर्ति, जो कि क्या है? रस के सदृश बादल है, सजल जलध नीलम दशितुदार शीलम करतल घृत शैलम वेणुवाद्ये रसालम ब्रजजन कुल पालम कामनी केली लोलम तरुण तुलसी मालम नौमी गोपाल बालम। कि आप तो हमेशा क्या है? रसघन मोहन मूर्ति है। और विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, कि विचित्र केलियों के लिए उत्सव करने के लिए आप हमेशा उल्लासित रहते हैं। भैया सावन का समय आ गया तो झूला कौन ने रचाया प्रिया जी के लिए? ठाकुर जी ने बनाया। गर्मी का समय आ गया तो बंगला कौन ने बनाया ठाकुर प्रिया जी के लिए? ठाकुर जी ने। ठीक है, शरद का समय आ गया, अब रास के लिए रास मंडल की तैयारी, रास मंडल का भोग, रास मंडल का श्रृंगार कौन ने सारी चीजें अरेंज करी? ठाकुर जी ने। सर्दियां आ गई तो सुंदर सुंदर कुंज किसने बनाई जिसमें कि हवा नहीं है? ठाकुर जी ने। सर्दियों के बाद में बसंत आ गया तो बसंत उत्सव, होली में कौतुकपूर्ण उत्सव मनाने के लिए चेष्टाएं शुरुआत कौन ने करी? ठाकुर जी ने। तो वो ऐसे उल्लासित रहते हैं हमेशा कौतुकपूर्ण उत्सवों को करने के लिए प्रिया जी के साथ। कभी होली खेल रहे हैं, कभी बंगला में बैठे हुए हैं, कभी झूला झूल रहे हैं, कभी दीपावली मना रहे हैं, कभी सर्दियों के सुख के लिए खिचड़ी जो है वो उत्सव कर ले रहे हैं। तो तरह तरह के उत्सव करने वाले कौन है? ठाकुर जी। तो इसलिए कह रहे हैं उनका नाम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। और फिर आखिरी में क्या कह दे रहे हैं? श्री राधा चरण बिलोडित। ठाकुर जी कौन है? प्रिया जी के चरणार बिंदों में अपने मोर मुकुट को हमेशा घिसते रहते हैं। ऐसे हरि की मैं वंदना करता हूं, ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूं। वो ठाकुर जी। पर प्रिया जी भी हमारी कोई वो थोड़ा ना ऐसी जैसी, उनके लिए भी क्या कहते हैं? प्रीतर विमूर्ति मथुर सिंधु सार संपद विमला वेदक दीनाम हृदय कांचन श्री वृंदावन अधिकारिणी जयती। क्योंकि प्रीति की पराकाष्ठा है, प्रेम करना सीखना है प्रिया जी से सीखो। ठीक है, प्रिया जी प्रीतर मूर्ति मथुर सिंधु, प्रीति की जो प्रत्यक्ष मूर्ति जो है वो कौन है? हमारी प्रिया जी। सार संपद विमला, हर चीज में निपुण, वेदक दीनाम, हर चीज में निपुण है, हर सेवा में निपुण। सखियों को इतनी सारी सेवा करनी कौन ने सिखाया?
चंदन घिसना कौन ने सिखाया, पंखा करना किसने सिखाया, आंखों में काजल लगाना किसने सिखाया, ये सब सिखाया किसने? प्रिया जी है पारंगत इन सब चीजों में, हर विद्या में जो है वो निपुण है। कह रहे हैं वेदक दीनाम हृदयम कांचन, वेदक जी का मतलब कि हर चीज में निपुण, वाक चातुर्य में निपुण। ठाकुर जी कहते हैं ना कि बहुत सुंदर बोलते हैं, सखियों का मन हर लेते हैं, कभी कटाक्षपूर्ण बोलते हैं, कभी प्रेम से बोलते हैं, कभी उनको बिल्कुल ऐसा मंत्र मुग्ध कर लेंगे। तो भैया तुमने फिर प्रिया जी की वाणी तो सुनी ही नहीं है। प्रिया जी उन ठाकुर जी को अपनी प्रेममय वचन से बिल्कुल ऐसा हर लेती हैं उनका मन कि पूछा ही मत लेना। एक बार की बात, ठाकुर जी प्रिया जी से कह रहे हो कि हे प्रेम की मूर्ति, आप बहुत सहज हो, आप बड़ी सुंदर हो और आपने मेरा मन जो है वो मोह रखा है। तो अब बताओ प्रिया जी क्या बोलेंगी? ठाकुर जी ने उनकी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए कि आप बड़ी सुंदर हो, आप तो मेरे मन को हरने वाली हो, आप इतनी निपुण हो, हर चीज में निपुण हो और प्रेम की जो है वो साक्षात मूर्ति हो। तो प्रिया जी क्या जवाब देंगी बताओ उसमें? प्रिया जी बताओ क्या जवाब देंगे ठाकुर जी को? हे लालजू, आपने मेरे मुंह के वचन छीन लिए, मैं भी आपसे यही कहने वाली है। अब बताओ कि ठाकुर जी चतुर्भय वाक चातुर्य में, प्रिया जी चतुर्भय, कि आपने मेरे मुख के वचन छीन लिए, मैं भी आपसे अभी यही कहने वाली तुरंत में। तो ऐसी वाक चातुर्य जो है हमारी प्रिया जी। तो जब इनकी जोड़ी जब श्रृंगार समय पर चल रही है तो भैया वो क्या आहा आनंद डालेगी कि पूछे ही मत। तो ये सुंदर पद बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी श्रृंगार समय पर श्री जी की जब श्रृंगार आरती हो गए वह समय पे गाया जाएगा। कल जो है युगल ध्यान के बारे में चिंतन करेंगे कि युगल ध्यान श्री ध्रुवदास जी का लिखा हुआ बड़ा सुंदर एक लीला है, युगल ध्यान लीला, जिसमें कि अभी तो ठाकुर जी जब श्रृंगार कुंज में से निकले हैं और धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं, सखियां उनके दर्शन कर रही हैं, तब महाप्रभु जो है उनका वर्णन कर रहे हैं कि बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। और जब वो श्रृंगार करने के बाद में रास मंडल पे जाके जब वो खड़े होंगे, जैसे नायक स्टेज पे जाके खड़े हो जाएगा ना पहले, तो सब लोग क्या देखें वहां पर, ड्रामा देखने वाले, शो देखने वाले, उनके कपड़ा देखें, उनके आभूषण देखें, नीचे से लेकर ऊपर तक नायक और नायिका को जो है वो निहारेंगे कि भैया कैसे लग रहे हैं दोनों। ऐसे ही जब प्रभु रास मंडल पे आके सर्वप्रथम श्रृंगार आरती के बाद में खड़े भए हैं, तब वहां पर दोनों को कंपेयर करते हुए सखियां उनकी स्तुति करें, बहुत सुंदर। पर इसमें देखो बड़ा सुंदर एक पद है, उस चीज को हम भूल गए। एक दामोदर वर्जी ने भी बड़ा सुंदर पद लिखा हुआ है, बेसर कौन की अति नीति, ताकि बारे में भी कल बात करते हैं, आज देर हो गई। चलो, बहुत बढ़िया लगा भैया। राधा वल्लभ लाल की जय, हरवंश महाप्रभु की जय।